Good morning, everyone. I hope you all are doing well. Today, we are going to learn must is a modal verb definition. We use must plus best form of verb when we talk about any strong advice, strong orders, and strong instructions. It is stronger than should. Must is a modal verb हम strong advice के लिए, strong orders के लिए, and strong instructions के लिए इस्तेमाल करते हैं. Okay? Example number one. Now we are sincere student and we must speak English. हम स्टूडेंट हैं, हमें लाजमन इंग्लिश बोलनी चाहिए. एग्जाम्पल नंबर टू. शंकर एंड रवि must speak in English with us because we are their best friend. शंकर और रवि को लाजमन इंग्लिश बोलनी चाहिए हमारे साथ क्योंकि हम जो है बेस्ट फ्रेंड्स हैं. एग्जाम्पल नंबर थ्री. स्टूडेंट्स मस्ट कम ऑन टाइम. स्टूडेंट्स को टाइम पर आना चाहिए. एग्जाम्पल नंबर फोर. Muslims must observe fast in the Ramadan. मुसलमानों को लाजमन रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए. एग्जाम्पल नंबर फाइव. गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट बॉयज़. गर्ल्स को लाजमन बॉयज़ की इज्जत करनी चाहिए. सेकंड डेफिनेशन. We also use must plus best form of verb when we talk about any logical conclusion. It means something certainly happens. Example number one. Ali always takes first position in his class. अली अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेता है हमेशा. ही मस्ट वर्क हार्ड. वो लाजमन मेहनत करता होगा. एग्जाम्पल नंबर टू. ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 18 आवर्स. वो 18 घंटे से काम कर रहा है. ही मस्ट बी टायर्ड. वो थक गया होगा. एग्जाम्पल नंबर थ्री. सर हैरी प्रेसेस स्टूडेंट्स. सर हैरी स्टूडेंट्स की तारीफ करते हैं. दे मस्ट स्पीक इंग्लिश वेल. वो लाजमन अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे. एग्जाम्पल नंबर फोर. ही कर्व्स अ लॉट. ही मस्ट टेक स्मोक वेरी मच. वो बहुत खांसता है. उसे लाजमन वो लाजमन स्मोक करता होगा बहुत ज्यादा. एग्जाम्पल नंबर फाइव. सारास मोम प्रेसिस सारास बिरयानी. शी मस्ट कुक बिरयानी वेरी वेल. सारा की जो अम्मी है वो सारा की बिरयानी की तारीफ करती हैं. वो लाजमन अच्छी बिरयानी बनाती होगी. आई होप यू अंडरस्टैंड. सेकेंड डेफिनेशन नाउ. मस्ट वेरिएशन नंबर वन. When we make the negative sentences and interrogative sentences of must as logic, we always use can't. Mustn't, must not is not possible in logical conclusion. Example number one. He fails every year. वो हर साल फेल होता है. He can't work hard. वो लाजमन मेहनत नहीं करता होगा. यहाँ देखिए मैंने यूज किया है can't. यहाँ हम must not का यूज नहीं करेंगे. ओके. यहाँ पर हम कांट यूज करेंगे कांट. रिप्लेस कर रहे हैं वर्ड्स को. यू अंडरस्टैंड. मस्ट नोट का यूज नहीं करेंगे, कांट यूज करेंगे यहाँ पर हम. ही फेल्स एवरी ईयर. ही कांट वर्क हार्ड. वो हर साल फेल होता है. वो मेहनत नहीं करता होगा. यू अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल नंबर टू. सर हेरी स्कोल्ड्स यू. सर हेरी तुम्हें डांटते हैं. यू कांट स्पीक इन इंग्लिश. तुम इंग्लिश नहीं बोलते होगे. एग्जाम्पल नंबर थ्री. सर उसामा कॉल्स स्टूडेंट्स. सर उसामा कॉल करते हैं स्टूडेंट्स को. दे कांट बी ऑन टाइम.
वो फी पे नहीं करते होंगे टाइम पर। एग्जाम्पल नंबर 4, ऑल स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स स्पीक इन इंग्लिश। ऑल स्टूडेंट्स स्पीक इन इंग्लिश, तमाम स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हैं। टीचर्स मस्ट वर्क हार्ड ऑन देम, टीचर्स लाजमन उन पर मेहनत करते होंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, अलीशा डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अलीशा इंग्लिश नहीं बोलती, बिकॉज शी कांट लर्न इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं सीखती होगी। क्वेश्चन नंबर 2, वी यूज मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट कंटिन्यूटी। जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, इट मीन्स दैट समथिंग इज सर्टेनली हैपनिंग, कि समथिंग कुछ हो रहा है। ठीक है, सर्टेनली हैपनिंग। एग्जाम्पल नंबर 1, सर गफूर मस्ट बी सिटिंग इन कॉन्वर्सेशन हॉल। सर गफूर लाजमन कॉन्वर्सेशन हॉल में बैठे हुए होंगे, बिकॉज प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, स्टूडेंट्स मस्ट बी वर्किंग हार्ड नाउ डेज। स्टूडेंट्स लाजमन मेहनत कर रहे होंगे आजकल, देयर फोर दे आर इम्प्रूविंग इंग्लिश डे बाय डे। एग्जाम्पल नंबर 3, अलीशा हैज़ अ मोबाइल। अलीशा के पास मोबाइल है। शी मस्ट बी सेंडिंग द एसएमएस एनीवन। वो सबको मैसेजेस सेंड कर रही होगी। एनीवन, हर किसी को, सबको। एग्जाम्पल नंबर 4, नाउ इट इज़ 2 o'clock। अभी 2 बज रहे हैं। अलीशा मस्ट बी सिटिंग इन हॉस्पिटल। अलीशा लाजमी हॉस्पिटल में बैठी हुई होगी। एग्जाम्पल नंबर 5, रुमायजा इज एट होम। रुमायजा घर पर है। शी मस्ट बी क्लीनिंग दी होम। वो लाजमन घर की सफाई कर रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 6, जरताशा इज सिटिंग इन द क्लास। जरताशा क्लास में बैठी हुई है। शी कांट बी स्पीकिंग उर्दू। वो लाजमन उर्दू नहीं बोल रही होगी। क्लास में अगर उर्दू बोलेगी तो फिर उसको डांट पड़ेगी। नाउ मस्ट, वेरिएशन नंबर 3, we use must have plus third form of verb to talk about the past time. Must have plus third form of verb to talk about the past time. Past time की बात करते हैं, गुजरा हुआ कल, गुजरा हुआ वक्त। It means that any action certainly happening, any action certainly happened. 80 to 90% chances। अब देखिए इसमें 80 to 90% चांसेस का यूज करते हैं लोग, कि 80% हो सकता है, 90%। ऐसा नहीं है। मस्ट लाजमन, मस्ट का यूज करेंगे तो फिर लाजमन 100% यूज होगा। ओके। एग्जाम्पल नंबर 1, सर असलम मस्ट हैव डिस्कस द इशू ऑफ क्लास विद सर नासिर। सर असलम ने लाजमन क्लास का इशू सर नासिर से डिस्कस किया होगा। डू यू अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल नंबर 2, स्टूडेंट्स कांट हैव मिसबिहेव्ड। स्टूडेंट ने लाजमन मिसबिहेव नहीं किया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, सर नासिर मस्ट हैव टेकन योर क्लास। सर नासिर लाजमन आपकी क्लास ली होगी। एग्जाम्पल नंबर 4, स्टूडेंट्स मस्ट हैव completed मॉडल वर्ब इन 1 month। स्टूडेंट्स ने लाजमन 1 महीने के अंदर मॉडल वर्ब कंप्लीट कर लिए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, रुमायजा मस्ट हैव बीटन अलीशा। रुमायजा ने लाजमन अलीशा को पीटा होगा। वेरिएशन नंबर 4, वी यूज मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन वी आर 90% श्योर। 90% श्योर एट एनी एक्शन was certainly happening in the past। तो मैंने आपसे भी बताया, आपको मैंने, कि मस्ट को यूज करेंगे हम 100% के लिए। लाजमन की बात हो रही है, तो इसमें कोई चांसेस तो है ही नहीं। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, यू मस्ट हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर 1 hour। तुम लाजमन 1 घंटे से क्लास ले रहे होगे। देयरफॉर, इसीलिए, यू डिड नॉट अटेंड माई कॉल, तुमने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। एग्जाम्पल नंबर 2, सर करीम मस्ट हैव बीन टेकिंग योर क्लास लास्ट मंथ। सर करीम ने लाजमन आपकी क्लास ली होगी लास्ट मंथ। एग्जाम्पल नंबर 3, स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन टेलिंग अ लाई। स्टूडेंट्स लाजमन झूठ बोल रहे होंगे। देयरफॉर, इसी वजह से, इसीलिए, सर नासिर डिड नॉट लिसन टू देम, सर नासिर उनको नहीं सुना। एग्जाम्पल नंबर 4,
You can't have been speaking English, therefore Suddenly scolded to you. तुम लाजमन इंग्लिश नहीं बोल रहे होगे, इसी वजह से सलील ने आपको डांटा. एग्जाम्पल नंबर 5. टीचर्स कांट हैव बीन टीचिंग वेल, therefore Alicia left the school. I hope you understand. Must is the modal verb. Definition number 1, number 2, and variation number 1, 2, 3, 4. So if uh, if you have any question about that, please comment below. I will answer your any question. Thank you so much for watching my video.